ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अल्कोहल का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन में देखेंगे बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। उसमें फर्स्ट ये आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा था, तो बट दोबारा एक बार देख लेते हैं। अस्टेरिक फैक्टर, तो अस्टेरिक फैक्टर में यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो G1 और G2 का जितना छोटा साइज रहेगा न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच उतना ही ईजियर रहेगा, करेक्ट। और अगर G1 G2 का साइज बड़ा रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच डिफिकल्ट रहेगा। तो स्टेरिकली साइज ऑफ G1 और G2 आर बिगर, शुड बी बिगर और शुड बी स्मॉलर। स्मॉलर लिखिए एक लाइन। इफ साइज ऑफ G1 and G2 are small, then approach of nucleophiles are easy, which increases the chance of attack of nucleophile on carbonyl carbon, which increases the chance of attack of nucleophile on carbonyl carbon। करेक्ट है ना? इसका मतलब अस्टेरिकली आप क्या चाहेंगे, बोलिए एवरीवन। G1 G2 का साइज बड़ा चाहेंगे यहाँ पे अप्रोच करने के लिए या छोटा चाहेंगे? छोटा। ये अस्टेरिक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, राइट। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। यहां देखेंगे ए स्टैंड फॉर व्हाट? एक्सेप्टर। और डी स्टैंड फॉर डोनर। यानी तो एक काम करते हैं, ज़्यादा बढ़िया समझाने के लिए यहाँ पे एक ग्रुप को कॉमन रख लेते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है, राइट। वरना तो ग्रुप को मैंने क्या रखा, कॉमन कर लिया। यहाँ का ग्रुप कॉमन है। एक्सेप्टर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। देखिए इस कार्बोनाइल कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव कैरेक्टर है, बिकॉज पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। बट एक एक्सेप्टर लगा रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर और भी ज़्यादा क्रिएट करेगा, करेक्ट। बट डोनर रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा क्रिएट करेगा या कम क्रिएट करेगा? कम क्रिएट करेगा। तो जस्ट इमेजिन न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच या अटैक कहाँ पे ज़्यादा फास्ट होगा? इसका मतलब है कि ए और बी में किसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रहेगा? ए ग्रेटर देन बी। सबको समझ में आ रहा है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। यहां देखिए, यही तो रीजन था कि हम लोग कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करते थे, राइट, या करते हैं। दैट्स वाई कि अगर यहाँ पे प्रोटोनेशन पहले कर देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक मच फास्टर विदाउट प्रोटोनेशन। और उसके साथ कंपेयर करते हैं विदाउट प्रोटोनेशन एंड आफ्टर प्रोटोनेशन में, किसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनाइल कार्बन पर ज़्यादा फास्ट रहेगा? आफ्टर प्रोटोनेशन, करेक्ट। दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। तो ये एक टन बी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। इस लिख लीजिए एक लाइन, लैंग्वेज दीजिए तो। एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप attach with carbonyl carbon, any electron withdrawing group attach with carbonyl carbon increases chance of attack of nucleophile on carbonyl carbon, increases chance of attack on carbonyl carbon।
लेकिन हम लोग का समस्या कहाँ पे आ जाएगा, कन्फ्यूजन। यहाँ पे दो फैक्टर देख लिए, स्टेरिक फैक्टर एंड, तो स्टेरिक फैक्टर से जो ऑर्डर निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से जो ऑर्डर निकालेंगे, अगर मैच कर गया तब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, बट अपोज किया तो हम लोग कौन सा फैक्टर को फिर सपोर्ट करेंगे। यस, लिख लीजिए नोट करके, इस पर 3 स्टार लगाइएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर अपोज टू ईच अदर, if electronic factor and steric factor opposed to each other, then we support, हम लोग किसको अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है एवरीवन। अच्छा, कोई पूछेगा एक्सेप्टर क्या करता है, कैसे बढ़ाता है, तो इस तो समझा सकता है ना। एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन कार्बोनाइल कार्बन विच इंक्रीज द चांस ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है एवरीवन, चलिए हाँ मैं बोल रहा हूँ हाँ बोल रहा हूँ। इफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर अपोज टू ईच अदर, देन we support electronic factor. It means answer according to electronic factor. जहाँ पे दोनों से आंसर ले रहे हैं, दोनों से अब आंसर का ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग ऑर्डर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर किसके अकॉर्डिंग होगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। करेक्ट है ना। ठीक है, अब मेन हेडिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। लिखिए नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखिए। अब हम लोग मेन रिएक्शन पे आ गए। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर शुड बी डन इन बोथ मीडियम, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर शुड बी डन इन बोथ मीडियम, एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। अब लिखिए एसिडिक मीडियम। यहाँ देखिएगा एवरीवन, नीचे नोट करके लिखिएगा, तो इन एसिडिक मीडियम we take H plus and lot of water। यहाँ पे मेरा वाटर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं और वाटर न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, यहाँ दोनों का काम करेगा। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम में we take what, H plus स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ वाटर रहेगा। करेक्ट। अरे तो पक्का आप लोग जानते होंगे, एसिड प्लस अल्कोहल बिकम्स एस्टर, एसिड प्लस अल्कोहल बिकम्स एस्टर का फ्रूटी स्मेल, राइट। इसका उल्टा भी होता है, एस्टर में एच प्लस वाटर बिकम्स व्हाट, एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन इस चैप्टर में किसके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बना तो ये भी है, कोई बात नहीं है, मेरे पास इसको सेपरेट करने के लिए बहुत आसान मेथड है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा। जस्ट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट एसिड एंड अल्कोहल। करेक्ट है एवरीवन। मैकेनिज्म, यहाँ पे H प्लस क्या है, बोल रहे हैं ना, कैटेलिटिक अमाउंट, ज्यादा अमाउंट या कैटेलिटिक अमाउंट, कैटेलिटिक अमाउंट। H प्लस कहाँ जाएगा,
H प्लस है कैटलिस्ट इन किया, यहाँ देखिएगा तो यहाँ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किए हैं तो उससे इस कार्बोनाइल कार्बन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? सर इसको प्रोटोनेट करने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया जो कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल ऑफ सडन आपने बढ़ा दिया, राइट। इसका मतलब है कि इस पाई बॉन्ड का ओपनिंग टुवार्ड्स ऑक्सीजन का चांस बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब पहले से ही पाई क्लाउड टुवार्ड्स ऑक्सीजन टिल्टेड था, शिफ्टेड था, पहले से इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर था। इसको प्रोटोनेट करने के बाद इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को कम करेगा या बहुत ज़्यादा कर देगा। दिस इज द फायदा ऑफ व्हाट? प्रोटोनेशन, करेक्ट। और यहाँ पे H प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन के जा रहा है या एसिड बन के जा रहा है? अभी तक एसिड बन के गया है, इसलिए अभी तक रिएक्शन का नाम पता नहीं है, राइट। नेक्स्ट, हाँ H प्लस के नीचे लिखे हैं कैटलिस्ट इन किया, ठीक है। आप लोगों को बोर्ड तो दिखाई पड़ रहा है एकदम बिल्कुल क्लियरली? तो अब यहाँ पे यहाँ देखिएगा वाटर का क्या काम हो रहा है। वाटर यहाँ पे क्या बन के गया है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको दे रहा है? कार्बन को दे रहा है। ये यहाँ, करेक्ट है ना? बाद में मैं एक स्टेप में काम चला लूँगा। यहाँ देखिएगा फर्स्ट टाइम है, इसको बढ़िया ड्रॉ कर लेते हैं। बोलिए, अगर वाटर या ऑक्सीजन किसी को भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अदर देन हाइड्रोजन और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए क्या करते हैं? H प्लस को H प्लस आउट। H प्लस है, एक मिनट, H प्लस है कैटलिस्ट इन किया, H प्लस है कैटलिस्ट आउट हो गया, करेक्ट। अब बताएं, आप सबको पढ़ाया गया है सेम कार्बन पे दो OH या OH और OR सर्वाइव नहीं करेगा, स्टेबल नहीं है। यहाँ तो सेम कार्बन पे क्या हो गया है? दो OH और 1 OR हो गया है। ये पॉसिबल है? टॉलरेबल है? नहीं है। तो किसी एक को जाना पड़ेगा। जाएगा कौन? सराउंडिंग वाटर का है या अल्कोहल का है? वाटर का है, तो जाना किसे पड़ेगा? यस, तो जिसे जाना पड़ेगा। और आपके पास अगर ऑप्शन है तो उसको बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके भेजिए। जनरली OR को अगर हम लोग आउट करते हैं, ऐसे मैं यहाँ के बाद मैं एक स्टेप में ही काम कर लूँगा। और ये यहाँ जैसे ही मैं यहाँ पे इन दोनों एरो के बदले मैं एक ही एरो से काम चलाऊँगा आगे चलकर। मैं खुद आपको बोलूँगा, देखिए यहाँ पे वाटर अटैक करेगा तो यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाऊँगा, करेक्ट। अब बाद में डायरेक्टली बोलूँगा कि यहाँ से इसको इसे यहाँ से आउट कर दिया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है मैकेनिज्म। अब क्या करेंगे? अगेन जिसे जाना है और आपके पास ऑप्शन है उसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाने का, तो OH वर्स्ट लिविंग ग्रुप है या ऑक्सीजन वर्स्ट लिविंग ग्रुप था, तो फॉर मेक इट बेटर वन ऑफ द तरीका था प्रोटोनेशन। तो किसको प्रोटोनेट करें? OH को या OR को? जाना OR को है, पहले से पता चल गया, OH तो जाएगा नहीं, करेक्ट। अगर OH को ही प्रोटोनेट किए तो बैक टू पवेलियन, जहाँ से आए थे वहीं चला गया। रिएक्शन हुआ, तो मैंने दैट्स व्हाई मैंने बोला था जिसका सराउंडिंग रहेगा वो रह जाएगा, दूसरा को जाना पड़ेगा, राइट। करेक्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक मिनट, ये क्या है? इस कार्बन का हाइड्रोजन देखिएगा sp3 क्या है? इसी के वजह से तो इसका नाम पड़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, राइट। इसके वजह से इसका नाम था। यहाँ देखिए ये क्या है? sp2, ये क्या है?
sp3, करेक्ट। दिस इज योर इंटरमीडिएट, दिस इज योर व्हाट, इंटरमीडिएट। अब यहाँ से A आएगा और यहाँ से चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2 एरो नहीं यूज करूँगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्या बन के गया, C2H5OH, C2H5OH, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए क्या यहाँ से H+ रिलीज कर दें, तो भाई H+ इन किया था, दोबारा H+ इन किया था, यहाँ पे दोबारा H+ क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ये तो होना ही था ना, क्योंकि H+ यहाँ पे क्या था, कैटलिस्ट था। और लास्टली क्या बन गया, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टूडेंट कि यहाँ पे H+ रिएक्शन को स्लो कर रहा है या फास्ट कर रहा है। H+ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, तो H+ जो चीज़ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, तो थोड़ा यहाँ फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि कैटालिटिक अमाउंट ही यूज करना है। ऐसा क्यों? In this case H+ मतलब acidic medium increases the rate of reaction of this reaction even if H+, yes, अगर H+ एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा ले लेंगे तो वाटर को भी प्रोटोनेट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर वाटर को प्रोटोनेट कर दिया तो ये बन जाएगा H3O+, तो क्या न्यूक्लियोफाइल रह पाएगा। इसका मतलब एक लिमिट अमाउंट से ज़्यादा ले जाएगा तो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा, करेक्ट। बट अगर सर्टेन लिमिटेड कैटालिटिक अमाउंट लेंगे तो रिएक्शन को फास्ट करते रहेगा। दिस इज द वजह है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आंसर खुद से दीजिएगा। व्हाई वी यूज कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसका आंसर लिखिए। आप लोग समझ गए ना आंसर? खुद से एक्सप्लेन कीजिए, तो जो भी लैंग्वेज बना सकते हैं। इसको हटाया जाए। अब एक पॉइंट लिखे नोट करके इस रिएक्शन के लिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम is throughout reversible. Hydrolysis of ester in acidic medium is throughout reversible. इसका 1 मिनट रुकिए, इसका मतलब समझे या नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, आप लोग जानते हैं, कोई नया बात नहीं है। यहाँ से एस्टर से एसिड प्लस अल्कोहल बना सकते हैं, तो ये एसिड प्लस अल्कोहल बिकम्स एस्टर भी कर सकते हैं, करेक्ट। थ्रू आउट क्या है? रिवर्सेबल। क्या आप लोग ली चैटरियर प्रिंसिपल जानते हैं? जानते हैं ना? तो सर यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, बट मुझे यहाँ से यहाँ ही जाना है, ठीक है। इसलिए तो मैंने बोला वी टेक लॉट ऑफ वाटर, और इसका अमाउंट ज़्यादा करते रहेंगे, वाटर ज़्यादा लेंगे तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करेगा जाने के लिए, तब यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा आएंगे, राइट। बट अगर उल्टा कर देंगे, एसिड और अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, तब उल्टा चला जाएगा, क्या बन जाएगा? एस्टर। इसको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा अंडर द हेडिंग एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या? एस्टर का बनना। एस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और अभी क्या कर रहे हैं? एस्टरिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। डिफरेंस समझिए। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का बनना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मतलब एस्टर का टूटना, राइट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वी गेट गिव्स व्हाट? एसिड प्लस अल्कोहल। अभी कौन सा मीडियम में?
एसिडिक मीडियम में, करेक्ट। इसको हटाएं। मैकेनिज्म तो हो गया, मॉर्फोलॉजी। यहां देखिए स्टूडेंट, अब मीडियम क्या है, H+। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाया SN-TH में एस्टर का कौन सा बॉन्ड टूटता है। ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल देखिए, तभी तो इसका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया गया है। ओवरऑल देख रहे हैं तो एस्टर का वन ऑफ द एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाया SN-TH विच बॉन्ड ऑफ एस्टर ब्रेक, तो क्या बोलना है, ऑक्सीजन एंड कार्बोनाइल कार्बन। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बोनाइल कार्बन। तो मॉर्फोलॉजी, और आना किसको है, वाटर को। कौन तोड़ रहा है एस्टर को, वाटर। दैट्स वाई इसका हम लोग नाम क्या दिए हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो वाटर का OH किसको मिला है, H+ तो कैटलिस्ट है ना, वाटर का OH किसको मिला है, कार्बोनाइल कार्बन को। अब वाटर का H किसको मिला है, ऑक्सीजन को। दिस इज द मॉर्फोलॉजी, इज इट राइट। तो ये मॉर्फोलॉजी दिखा दीजिएगा। बट डायरेक्टली ऐसे होता है क्या, होता तो मैकेनिज्म के थ्रू है, राइट। तो नीचे ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाया SN-TH, इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाया SN-TH bond in hydrolysis of ester via SN-TH, comma in ester bond between oxygen and carbonyl carbon break, bond between ऑक्सीजन एंड कार्बोनाइल कार्बन ब्रेक। इसको ऐसे बॉक्स करके घेर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये स्पेशल पॉइंट बनाने के पीछे वजह है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। इसका मतलब है कि समटाइम्स ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है, समटाइम्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में। ऐसे इमेजिन कीजिए थोड़ा सा फॉर मोमेंट, मॉर्फोलॉजी में सब लोग यहाँ पे एक्टिव रहें और बोर्ड पे देखते रहिए, मिस कर जाइएगा। ये भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता था अगर वाटर का H इसे देते और OH इसे, प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा या सेम प्रोडक्ट, राइट। बट सर तो हम लोग क्या सोचेंगे, तो अभी आप लोग जो बताए हैं वही सोचिए इसको कर। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ वो IIT में पूछा हुआ है। तो ये तब सोचते हैं जब फोर्स किया जाएगा, जब तक नहीं फोर्स किया जाएगा तब तक ये मैकेनिज्म, करेक्ट। जब तक कुछ नहीं बोला गया, आपको बोल दिए डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, तो खुद से कौन सा पाथ, SN-TH, करेक्ट। हो गया ना, चलिए। अभी रहने दीजिए उसको। मैंने जस्ट एक हिंट दिया कि ऐसा भी मैं पढ़ा, मैंने हिंट दे दिया, मैं तो बोल कर तो छोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब मुझे पढ़ाना है वो, राइट। चलिए यहाँ तक सब समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट,
ए बी सी एंड डी, H प्लस वाटर, H प्लस वाटर, H प्लस वाटर एंड H प्लस वाटर। सबसे पहले क्या बनेगा वो बनाइए। अब मैकेनिज्म ड्रॉ मत कीजिए, मैकेनिज्म तो हो गया ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड प्लस OH। इसमें क्या बनेगा, देखिए सब में मैं एक चीज़ कॉमन रखा हूँ, OR, जानबूझकर किसी पर्पस के लिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ का इफेक्ट दिख रहा है तो एटलीस्ट दूसरे पार्ट को कॉमन रखिए। यहां तक सबका हो गया ऑनलाइन एवरीवन? ओके, अब मेरा क्वेश्चन है रिएक्टिविटी, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इन ABCD। ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब किसका ज़्यादा फास्ट रहेगा हाइड्रोलिसिस। ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑर्डर, थोड़ा टाइम लीजिएगा सब लोग, एक एटलीस्ट 1 मिनट। आंसर देने से पहले आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी के लिए 2 फैक्टर पढ़ाया हूँ। कौन कौन सा फैक्टर, एस्टेरिक फैक्टर एंड, लेकिन सर अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉनिक ही देखना था कि वो वही पावरफुल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। एस्टेरिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो सबसे फास्ट कौन रहेगा, A, B, C एंड D। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे इन सब का क्या ले रहे हैं, प्लस आई। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई तो इसका रहेगा, तो इसका प्लस आई ज़्यादा, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम। यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का पूरे ऑर्गेनिक में ना ही प्लस आई लेते हैं ना ही माइनस आई लेते हैं, राइट। तो इसका प्लस आई ज़्यादा तो इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर कम। यहाँ देखिए इसका, तो इसका मतलब इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा है तो इसमें सबसे कम पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर A, B, C एंड ये ऑब्जेक्टिव आएगा भाई पक्का, ठीक है। ये अल्कोहल के चैप्टर में ही है, ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि एस्टर का चैप्टर में मिलेगा। ये अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा रहे हैं तो अल्कोहल के चैप्टर में ही इसको माइंड में रखिएगा। दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ, क्यों नहीं हुआ सर, ऑर्डर सेम हो गया, इसको हटाया जाए। एक किसका ऑर्डर दिए हैं ऐसे, ये जो हाइड्रोलिसिस, ये लिख लीजिए, बहुत ऑर्डर लिख लिया, पता ही चला ऑर्डर किसका लिखे हैं, ABCD कर दिए हैं। ईज ऑफ, पेन ही नहीं चलाना चाहते हैं, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखते हैं, मैं मैक्सिमम चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। मार्कर अगर चलना बंद हो गया बोर्ड पे, दिमाग ब्लॉक कर जाता है। जितना ज़्यादा चलेगा उतना माइंड फंक्शन करेगा, राइट, क्योंकि आप उसके साथ चलते रहोगे, करेक्ट। बहुत लोग को देखते रहते, ठीक है। मैथ को भी पढ़ लेते हैं भाई, मैथ में ऐसा लगता है कभी कभी कि बन जाएगा, बीच रास्ते में सॉल्व नहीं होता है इक्वेशन। मतलब आप चीज़ों को फील ही नहीं कर रहे हो, जर्नी को एंजॉय नहीं करना चाहते हो, बस इस टारगेट में है कि बस किसी तरह से सब भगवान सिलेक्शन करा दें। वो दुआ करने से, प्रे करने से तो ठीक है, सपोर्ट करेंगे, बट पहले पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा।
और जम के पढ़ना पड़ेगा। 1000 प्रॉब्लम मत बनाइए, बट दिल से 100 प्रॉब्लम ही बना लीजिए, वो आपका 1000 के बराबर हो जाएगा। हम लोग तो बोर्ड पे ज़्यादा प्रॉब्लम लेते नहीं हैं, बट सफिशिएंट प्रॉब्लम लेते हैं। उतना भी अगर प्रॉब्लम सही से उसको ऑब्जर्व कर लिया तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी है। अब किसी चैप्टर में आप ये नहीं बोल सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में कि नहीं मुझे इसका बाबा ही बनना है, इसमें PhD करना है। वो तरीका प्रोफेशन का नहीं होता है, वो सब टीचर के लिए होता है। डिफरेंट बुक को फॉलो कर रहे हैं। आ रहे हैं यस, लिखे हैं तो ज़रूर आएंगे। आपके भावनाओं को कद्र किया जाएगा। यहाँ देखिए, बिल्कुल आएगा। सब मेज प्लस वाटर लेते रहिए फास्ट। क्या बनेगा वो तो डिसाइड कर लेंगे। पहले प्रोडक्ट बना लीजिए। प्रोडक्ट बना पाएंगे एवरीवन? बोलते नहीं है भाई, कैसे पढ़ा पाऊंगा। यहाँ प्रोडक्ट लिख लिए। क्या रहेगा प्रोडक्ट? C2H5OH। यहाँ पर रहेगा एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH। यहाँ पर रहेगा CH3CH3CHOH प्लस C2H5OH, CF3 प्लस C2H5OH। प्रोडक्ट तो हो गया। अब ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। हेलो, हाँ मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। यहाँ देखिए, ईज ऑफ एस्टेरिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर क्या होगा? एस्टेरिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम एस्टेरिक हिंडेंस A, उसके बाद B, करेक्ट? ABDC। भाई यहाँ पे 2-3 H है, H से तो बड़ा ही फ्लोरीन रहेगा, राइट? तो एस्टेरिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से A है, करेक्ट? और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कार्बोनाइल कार्बन पे भयानक चीज लगा हुआ है, CF3, स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो D, अब इलेक्ट्रॉनिक सोच रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट सोचिए, एक साथ मिक्स मत कीजिएगा। वेरी स्ट्रॉन्ग -I, उसके बाद +I, नो +I, नो -I। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से D के बाद A के बाद B, उसके बाद C। अब A ऑर्डर और A ऑर्डर सेम ऑर्डर है या अलग अलग ऑर्डर है? तो हम लोग किसको सपोर्ट करेंगे? यस, ये समझ में आ गया? इसलिए मैं बोला था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और एस्टेरिक अपोज करेगा, अपोज नहीं डायरेक्टली नहीं बट अलग अलग ऑर्डर देगा, तो हम लोग कौन सा आंसर एग्जाम में लगा के आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का। तो सर अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉनिक ही देखना है, बट फिर भी दोनों सोचिए, क्योंकि एग्जामिनर देखिए अब उनका माइंडसेट है ना भाई। मैं आपको डायरेक्टली फोर्स ही कर दिया कि एस्टेरिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑर्डर होगा। क्वेश्चन ऐसा आ गया, और ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस अकॉर्डिंग टू एस्टेरिक फैक्टर। वो फाइनल आंसर नहीं पूछ रहे हैं, मतलब एस्टेरिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आंसर होगा, उनको मैकेनिज्म पता है, तब क्या आंसर लगा के आते हैं।
लेकिन एक सब कुछ नहीं बोले हैं, बस ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछे हैं, देन यस, समझ गए। मतलब वो पढ़ना व्यर्थ नहीं जा रहा है, मतलब वो मेरा मर्जी है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, राइट। अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा बात हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें सिर्फ यही याद रखिए। अब देखिए, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई टीचर ऐसे नहीं बोल सकता है, अभी मिलेगा बीच रास्ते में तो देखा जाएगा, ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लेंगे क्या होता है, ठीक है। बट वेरी फ्रैंकली ये जो टफ मैकेनिज्म, ये तो पहले ही हम लोग एसएनटीएच इतना कर चुके हैं, राइट। और एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक और स्टेक फैक्टर जो पढ़ाया वो एक्चुअली मैं क्या पढ़ाया, रिएक्टिविटी ऑफ एसएनटीएच पढ़ाया इनडायरेक्टली। बट मैं एसएनटीएच बोलकर रिएक्टिविटी नहीं पढ़ा रहा था, एक्चुअली मैं वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोनाइल कार्बन का कैरेक्टर बता दिया रिएक्टिविटी का, टुवर्ड्स व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। ओके मैं इस आर को कांस्टेंट रख रहा हूँ एवरीवन। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो बता दीजिएगा आप लोग। सबसे बड़ा ग्रुप तो ये है एस्टेरिकली। अब मेरा क्वेश्चन है ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, CBA। वजह सर इसका जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ रहा है -I बढ़ते चला गया है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये हो गया। अब तो कॉन्फिडेंस पक्का आ गया, राइट। इसमें एक और रख लीजिए D भी, तब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। सबसे स्मॉल ग्रुप तेज था, फिर भी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी C का है। इवन इफ इट इज मोस्ट बिगर ग्रुप, सबसे बल्कि यही है, फिर भी इसका सबसे ज़्यादा है। वजह यहाँ पे कौन सा फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट दिख रहा है, यस। इसका मतलब ईज ऑफ C के बाद B के बाद A के बाद D, यहाँ पर D का सबसे कम रहेगा। ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहाँ देखिए इसका नाम बताइए। साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड लैक्टोन। तो एग्जाम में मैं थोड़े रहूँगा, ये नोमेनक्लेचर पढ़ाया जा चुका है, याद है आप इसका नाम? नहीं, नोमेनक्लेचर पढ़ाए थे भाई। साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड व्हाट, लैक्टोन। नोमेनक्लेचर इसका मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं आप लोग। शॉर्ट नोट्स तो यही तो लिखना था, साइक्लिक एस्टर्स को क्या बोलते हैं, उसका नोमेनक्लेचर 3 लाइन का बनेगा इसका शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स नहीं तो कहानी ख़त्म। बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़, नोमेनक्लेचर 2 घंटा टाइम दूंगा रिवीजन करने का, ओनली 2 आवर। 2 आवर में क्या कीजिएगा, बस भाई रूल ही तो पढ़ना है, राइट। आप अपना ऐसा चलता फिरता चीज़ शॉर्ट नोट्स बना के रखिए कि कभी भी किसी मोमेंट पे कुछ भी सर बोलें, सर 2 आवर दीजिए टाइम, रेडी हो जाऊँगा। कम से कम 60-70% को तो रेडी हो जाएंगे, और 70% चाहिए सिलेक्शन के लिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ शॉर्ट नोट्स। H plus water, what the product? Do it first. तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस चाहे ओपन चेन हो या साइक्लिक एस्टर हो, अलग रहेगा या सेम रहेगा? उठाइए उठाइए, सेम रहेगा ना। डायरेक्टली प्रोडक्ट बता सकते हैं? देखिए तो मैंने सही लिखा है एवरीवन, सही है ना?
चलिए एक मिनट, आपने ओपन चेन एस्टर का हाइड्रोलिसिस किए और साइक्लिक एस्टर का, दोनों में क्या ऑब्जर्व किया? ओपन चेन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट 2 फ्रैगमेंट इन द प्रोडक्ट, एसिड अलग मिलता है और अल्कोहल अलग मॉलिक्यूल होता है। साइक्लिक एस्टर बस चेन ओपन हो जाता है और एक ही मॉलिक्यूल में एसिड रहता है, एक ही मॉलिक्यूल में एस्टर। वी गेट 2 फ्रैगमेंट और 1 मॉलिक्यूल। ये ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर लिए? अल्कोहल का। लेक्चर फर्स्ट पार्ट 1 है। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, आज मिलते हैं। ओके एवरीवन।